चलिए पिछले क्लास में बाबू एमीन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हम आपको करा रहे थे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे। आप उस वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और मन लगाकर थोड़ा सा पढ़िए आप, क्योंकि समय जो है बहुत जल्दी पास आ जाएगा। फरवरी महीना आप देखने में लग रहा है कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो फरवरी 3 महीना है, 2 महीना नहीं, समय बहुत जल्दी से बीत जाएगा। ठीक है, अभी छठ पूजा आ रही है, आप छठ पूजा को अच्छे से मना लीजिए, पूजा कर लीजिए और जो भी इंजॉयमेंट है आप कर लीजिए, लेकिन उसके तुरंत बाद आप बाबू कम बैक करिए अपने पुराने फॉर्म में, पुराने तरीके से। हम बार बार बाबू इसीलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि समय है 12th। देखिए 10th का रिजल्ट कोई नहीं देखता है, लेकिन 12th का रिजल्ट ना सबको को इंतजार होता है, और 12th का रिजल्ट ही आपको किसी कंपटीशन में कितना फॉर्म डालना है या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 12th का मार्कशीट उसमें इंपॉर्टेंस अपना क्या रोल निभाता है। तो आप कम से कम अपने अपने लिए और अपने रिजल्ट के लिए, अपने परिवार के लिए जो है आप थोड़ा सा मेहनत जरूर कीजिए, ठीक ना, ताकि रिजल्ट अच्छा रहेगा तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। फिर आप मार्च के बाद मस्ती कीजिएगा, अप्रैल मई जून 3 महीना फिर मस्ती कीजिएगा, फिर अपना जो भी चीज करिएगा उसको फिर से मन से कीजिएगा। लेकिन अभी जो समय चल रहा है थोड़ा सा इसमें अपने आप को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। देखिए कल जो रिएक्शन कराए थे उसमें आगे हम पढ़ा रहे हैं क्या, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, ठीक है बाबू, ठीक ना, यहां तक तो आ ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, अब नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा तो सबसे पहले नाइट्रो एल्केन का स्ट्रक्चर बनाइए RNA2। देखो बाबू मैं कोई भी चीज बेसिक से ही पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को कोई कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक ना। नाइट्रो एल्केन का सबसे पहले क्या बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक ना। और इसको कराना है किसी प्रबल अपचायक को ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट को ले लीजिए, ठीक ना। और इसमें 6 हाइड्रोजन मतलब 6 नवजात हाइड्रोजन को ले लीजिए, ठीक। अब क्रिया करा कर हम डायरेक्ट यहाँ उत्पाद लिख देंगे तो फिर आप भटकोगे कि कैसे कैसे क्या हो गया। आप जो है इसको देखिए NO2 को आप इस तरीके से, ये उपसहसंयोजक बंद होता है क्योंकि ओवरऑल नाइट्रोजन 3 ही बंद बनाता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक क्या करता है, बॉन्ड। उपसहसंयोजक बॉन्ड जिसके साथ बनाने वाले एटम क्या होते हैं, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक ना। अब देखिए 6 हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन बाबू, 6। तो 6 हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड, 2 हाइड्रोजन को राइट साइड, और जहां जो ग्राही परमाणु होता है ना, हम पिछले लेक्चर में शायद आपको बताए थे कि जो ग्राही परमाणु होता है उसके साइड 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, ये नहीं कि एक ऊपर एक नीचे ना, जो ग्राही परमाणु है उसी के साइड हाइड्रोजन चले जाते हैं। बाबू 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, फाइनली जो है 2H2O जल बाहर निकल रहा है। कितने जल बाहर निकल रहे हैं, 2H2O जल बाहर निकल रहे हैं। देखो ना, एक जल के अणु ये, एक जल का अणु ये, कितने जल के अणु, 2, ठीक। और प्लस यहाँ देखिए R बचा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है सर, 2, RnH2। क्या आपको पता है कितने डिग्री का अमीन है सर, 1 डिग्री का अमीन। कितने डिग्री का अमीन है, 1 डिग्री, ठीक ना। चलिए इस फॉर्मेट पर हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को क्या करके आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। इसको सोल्व जरूर कर लीजिएगा, करके मेरे को आंसर जरूर आप दे दीजिएगा। C2H5 एथिल नाइट्रोएथेन की क्रिया, ठीक ना। अब चाहे आप अपनी मर्जी से भी कुछ ले सकते हैं, आप यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन का होमवर्क आप कर लीजिएगा और मेरे को कहाँ दीजिएगा आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए एक रिएक्शन और है जो आपके पेपर में पूछा था, स्मिट अभिक्रिया। क्या है, स्मिट अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और आता रहता है, कई बार पूछा भी है, तो इंपॉर्टेंट है और आप में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड 2025 एग्जामिनेशन। एसिटिक अम्ल का क्रिया इसमें कराया जाता है N3H। अब N3H क्या है, तो हाइड्रोजोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका बाबू, हाइड्रोजोनिक अम्ल, हाइड्रोजोनिक अम्ल, हाइड्रोजोनिक, इसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है। हाइड्रोजोनिक अम्ल की क्या करानी है बाबू, क्रिया करानी है। तो उत्प्रेरक क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4। क्या ले लेंगे बाबू, सांद्र H2SO4, ठीक ना। अब जब सांद्र H2SO4 की इसकी रूप में जब क्रिया होती है तो होता क्या है, यहां से देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक, प्लस ये 3 नाइट्रोजन में से ये 2 नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, बाहर निकल जाती है।
अब जो जो प्रोडक्ट बचा है ना आपको लिख देना है एज इट इज CH3। ओके, CH3 के बाद तो ये तो बाहर निकल गया, यहाँ क्या है नाइट्रोजन और यहाँ क्या है, ठीक ना, CH3 N और H फाइनली ये हाइड्रोजन और ये भी तो हाइड्रोजन है ना, ये क्या बन गया मेथिल ये स्मिट अभिक्रिया है पेपर में, एमीन चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया, पेपर में कई बार क्या किया है पूछा है, तो इसको आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला वाला रिएक्शन जो हम है बाबू करा रहे हैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हाईलाइटेड, पेपर का बहुत पसंदीदा है कि कई बार जो है क्वेश्चन जो है पेपर में क्या किया है बाबू पूछा है। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक ना। केमिस्ट्री में जो नाम है वो नाम वाले रिएक्शन है, नाम थोड़े से अजीबो गरीब आएंगे, तो आपको नाम पे ध्यान नहीं देना है कि नाम क्या है कैसे है क्यों है, ठीक ना, नाम रहते हैं तो रहते हैं, क्या दिक्कत है। और ऐसे भी नाम में क्या रखना है RCONH2 NH2, इसका नाम क्या है बाबू एमाइड, क्या नाम है एमाइड, ठीक है, क्या नाम है एमाइड, ठीक। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है ब्रोमीन के साथ और प्रबल क्षार की उपस्थिति में, और इसको 4 टाइम्स लेना होता है थोड़ा संयोजकता को बराबर करने के लिए, ठीक ना। तो एमाइड की क्रिया बिया ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रबल क्षार के साथ हमको क्या करानी होती है इस हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया में करानी होती है, ठीक ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खोलकर आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि क्लियरिटी पूरी तरीके से आ जाए। यहाँ देखिए एमाइड को इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक, 2 ब्रोमीन को लिखने का तरीका, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी टाइम्स 4 टाइम्स है ना, तो आप लिख दो 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब क्या करना है बाबू सुनो, रिएक्शन को आराम से समझ कर देखना है कि हम इस रिएक्शन में से किस किस चीज को साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर सकते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है सर ब्रोमीन दिखाई दे रहा है और सोडियम दिखाई दे रहा है, हमको अच्छे से पता है कि सोडियम के ऊपर प्लस होता है ब्रोमीन के ऊपर माइनस, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी प्लस और माइनस में होती है, तो 2NaBr का हो जाएगा बाहर हो, ठीक है। पहले तो यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं 2NaBr को हम क्या कर दे रहे हैं बाहर कर दे रहे हैं, पहला काम तो हो गया, ठीक। अब सर हमको दिखाई दे रहा है HH की कंसेप्ट जली में होता है, तो 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या होता है 2H2, ठीक। और सर 4 हाइड्रोजन है तो 100% ऑक्सीजन कितने आएंगे 2 आएंगे, तो 2H2, ठीक। अब देखिए अब देखिए क्या बचा है, तो सर यहाँ पर CO है और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो सर 2 नाइट्रोजन को आप क्या करिए ना Na2 लिख दीजिए, ठीक है। CO को सर यहाँ पर लाकर शिफ्ट करिए, सर अभी भी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बाकी है, 2 ऑक्सीजन सर पहले से 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और आएंगे तो 1 और 2 3 यानी CO3 सोडियम कार्बोनेट। और क्या क्या मेन बचा है सर, एक R बचा है और एक क्या बचा है NH2 बचा है, तो इसको आप सिंपल क्या लिख देंगे RNH2 1 डिग्री में, क्या है बाबू 1 डिग्री में, 1 डिग्री में हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में 1 डिग्री का एमीन हमको क्या होता है प्राप्त होता है। ये पूरी तरीके से आपको क्या है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का रिएक्शन है। हमने एमाइड लिया, एमाइड के साथ ब्रोमीन प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराया, तो 2NaBr को सबसे पहले बाहर किया, फिर 4 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका 2H2 और 2H2 को बैलेंस करने का तरीका 2 जल और ये सोडियम कार्बोनेट 2 सोडियम, फिर CO को लाकर यहाँ शिफ्ट किया, पहले से 1 ऑक्सीजन था 2 ऑक्सीजन ये ले लिए, 1 और 2 3 यानी सोडियम कार्बोनेट और ये RNH 1 डिग्री का एमीन यहाँ पर क्या हो गया प्रोडक्ट हमको दिखाई दे दिया, ठीक है। चलिए इसी के माध्यम से हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर मेरे को कहाँ दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, कहाँ दे देंगे बबुआ कमेंट बॉक्स में, ठीक। प्रबल क्षार में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर जो आप जो है इसका आंसर कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा पेपर का क्वेश्चन ही है ये भी और पेपर में कई बार आता रहता है, ठीक ना, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ाई तेजी करिए और अग्रेसिव मोड में रहिए थोड़ा सा, ठीक ना, मजबूती रखिए अंदर से, तब चीजें को आप क्या कर पाएंगे। जब भी हम पढ़ाए आप छोटा सा
पेन और पेपर लेकर बैठे, जो चीजें इंपॉर्टेंट बता रहे, देखिए कुछ चीजें हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है जो लिखते नहीं है, तो आप उसको पेन से वही लिख लिया करिए, ठीक ना। ताकि क्या है ना कि देखिए लिखने और समझने, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, संरचना बना बना कर प्रैक्टिस करोगे, सभी नाम को अच्छे से जान पाओगे, तो खुद ही आपको गुड फील आएगा। नहीं तो केमिस्ट्री आएगा तो अच्छे से आएगा, आ जाएगा भी तो अच्छे से जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखा करिए, ठीक। चलिए ये हो गया ना। देखिए हम पढ़ाते थोड़ा सा आराम से हैं, बढ़िया से, धीरे से हैं, ताकि चीजों को आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, ठीक ना। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए परफेक्ट पढ़िए और आराम से पढ़िए, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक ना। 10-15 क्वेश्चन करा दे और पता चला कि 2 ही वो नहीं आया, तो क्या ही मतलब है उसका, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगला है हाफ मैन ओजोनीकरण। हाफ मैन ओजोनीकरण, हाफ मैन ओजोनीकरण, ठीक। हाफ मैन ओजोनीकरण का क्या मतलब है, यहाँ पर NH3, ये RX, ठीक ना। इसकी क्रिया हमको करा देनी है और प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां से X, यानी HX क्या हो रहा है बाबू, बाहर हो रहा है, और यहां से R बचा है और यहाँ पर NH2 बचा है। क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया तो 2 ही ना बचा, और ये R, इसको आप RNH2 भी लिख सकते हैं। ये 1 डिग्री का क्या है, एमीन है। 1 डिग्री का क्या है बाबू, एमीन है, ठीक ना। 1 डिग्री का क्या है, एमीन है। अच्छा, इस एमीन को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है क्या, NH2H, अच्छा, R को CH3 से रिप्लेस कर दीजिए, X को क्या दे दीजिए, क्लोरीन दे दीजिए। नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन, HCl क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक। और CH3 के साथ कौन जुड़ जा रहा है, एमीन, तो CH3 और NH2, मेथिल एमीन, क्या प्राप्त हो गया, एमीन। और ओजोनीकरण में खास बात है, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है ना तब तक क्रिया होगी। आप इसकी क्रिया एक बार और क्लोरोमेथेन के साथ करा दीजिए, क्लोरोमेथेन के साथ करा दीजिए। देखो बाबू इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, भाई 2 हाइड्रोजन है उसको विस्तृत कर दिए, और फिर यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ CH3 और यहाँ NH है, तो कैसे हो जाएगा, CH3 NH और ये CH3, ठीक ना। यहाँ पर कितने डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ, 1 डिग्री का एमीन। यहाँ पर कितने डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ, 2 डिग्री का एमीन। और एक बात, खास बात क्या है इसमें, सर इसके पास नाइट्रोजन के पास अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसकी क्रिया एक बार और क्लोरोमेथेन से करा दीजिए, ठीक है। क्लोरोमेथेन से सर कराएंगे तो यहाँ से क्लोरीन और इसके पास वाला हाइड्रोजन, यानी फिर से एक बार HCl क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ओके। अब इस नाइट्रोजन के साथ पहले सर 2 मेथिल थे, एक मेथिल और आ जाएगा, तो फाइनली सर इस नाइट्रोजन के साथ कितने मेथिल ग्रुप आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये कितने डिग्री का अमीन हो गया, 3 डिग्री का अमीन। कितने डिग्री का अमीन हो गया, 3 डिग्री। समझ रहे हैं, ये क्या है, हाफ मैन ओजोनीकरण, ठीक ना, हाफ मैन ओजोनीकरण, ठीक। चलिए अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, नाम पर ध्यान ना दीजिएगा। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, ठीक। सुनो बाबू, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा संरचना 1-2 का कैसे बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जो है आप कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि रिएक्शन हमको वास्तव में किसके साथ किसको कराना है। तो थैलीमाइड का स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए। थैलीमाइड कैसा होता है, देखिए एक बेंजीन वाले बना लीजिए, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ NH, क्योंकि नाइट्रोजन ओवरऑल 3 बंद बनाता है, तो 1 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। और इसकी क्रिया आपको किसके साथ करा देनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा देनी है, पोटेशियम हाइड्रो। अब अच्छे से पता है क्या सर, सुनिए, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, सर बाहर क्या निकल रहा है, जल, ओके। बाहर क्या निकल रहा है,
जल बाहर निकल रहा है। और पोटेशियम आकर यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, जुड़ जाए। तो एक स्ट्रक्चर आप फिर से आपको बनाना पड़ेगा, ये कार्बन के साथ ये, और ये नाइट्रोजन, ये कार्बन के साथ ये, और ये, और यहाँ पर क्या आ गया, पोटेशियम आ गया ना, क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। ठीक, अब इसकी क्रिया आपको क्लोरोमेथेन के साथ करानी है। अब किसकी क्रिया किसके साथ करानी है, क्लोरो। देखिए बच्चों को डाउट रहता है कि सर आपको कैसे पता है क्लोरोमेथेन के साथ कब करा रहे हैं, कब। देखो बाबू, जब तक सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो सारी चीजें कंसेप्ट में ही रहती है, सिलेबस के अंदर ही रहती है। आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कब क्या क्रिया करानी है, ठीक ना। रिएक्शन ये, अब किसी को तो ये भी थैलीमाइड का स्ट्रक्चर हम तो बना दिए, आ गया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, सब में डाउट रहता है। तो उनके लिए तो वो भी चीज नहीं है, वो भी चीज उनके लिए अजीबो गरीब लगेगी, ये कैसे क्या हो रहा है। आप उसके लिए कम से कम सिलेबस को अच्छे से क्या करिए, रीड करिए, ठीक ना। तब जाकर आप क्या हो पाएगा कंसेप्ट। यहाँ देखो बाबू, क्लोरीन और पोटेशियम, क्लोरीन के ऊपर माइनस, पोटेशियम के ऊपर प्लस, केसीएल यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। केसीएल यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। केसीएल यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। और यहाँ से पोटेशियम रिप्लेस हो रहा है, वहां पर क्या लगा जोड़ दीजिए, सरमेथिन जोड़ दीजिए। स्ट्रक्चर को फिर से रिपीट करेंगे, स्ट्रक्चर को फिर से क्या करेंगे, रिपीट करिए, रिपीट करिए, हाँ रिपीट। ये नाइट्रोजन और CH3 आ गया, ओके। अब आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपको इसके साथ क्या कराना चाहिए, एक ही रामबाण है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के साथ क्रिया करा दीजिए। और यहाँ 2 बार लेना पड़ेगा, और 2 बार NaOH को लिखने का तरीका इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बॉन्ड को दोनों तरफ से ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, कट 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 कट, ये NaO और NaO, ठीक, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को टॉप और एक बटन, ऊपर और नीचे, ठीक। इस स्ट्रक्चर को कॉपीराइट मारे, देखिए बॉन्ड यहाँ से दोनों तरीके से टूट चुका है। तो आप सिंपल क्या बनाइए, एक बेंजीन वाले बना लीजिए, ये कार्बन, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। इसमें भी ये कार्बन, नीचे ये भी बॉन्ड टूटा, बट टूटे हुए बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है, देखिए जो भी चीज टूटता है उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ता है जरूर, ठीक है। केमिस्ट्री का एक बढ़िया लॉजिक है। ऐसा नहीं कि कोई चीज टूट गया तो वो जुड़ेगा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कुछ चीज टूटा भी है तो जुड़ता भी अच्छी चीज से है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए ये CH3 है, और देखिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए हैं, 2। कितने हाइड्रोजन आ गए हैं, 2, NH2। इसीलिए कोई चीज टूट जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक ना, क्योंकि कोई चीज आकर जरूर आपके साथ जुड़ जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 1 डिग्री का एमीन आपको क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। 1 डिग्री का मीन क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और देखिए इसका रिएक्शन, थैलीमाइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराया, तो OH और यहाँ से H2O बाहर निकल गया, पोटेशियम यहाँ पर आकर जुड़ गया, ओके। फिर मैंने क्या किया बाबू, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ करा दिया, क्लोरोमेथेन के साथ करा। तो क्लोरोमेथेन के साथ कराया, तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर पोटेशियम, केसीएल यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर फिर से आ गया। अब बचे हुए स्ट्रक्चर को मैंने किसके साथ क्रिया करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो NaO और NaO, देखिए दोनों बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। NaO और NaO को यहाँ ऊपर और नीचे जोड़ दिया, और जो 2 हाइड्रोजन थे ना उसको ऊपर और क्या जोड़ दिया, नीचे जोड़ दिया। CH3 यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। 1 डिग्री का एमीन हमको क्या हो गया, प्राप्त। ये पूरी तरीके से गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया आपको क्या हुई, फिनिश हुई। समझ रहे हैं ना। तो आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन को क्या करिए, करते रहिए, ठीक ना। तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हम आपको जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे कि अगला क्या पढ़ाने वाला। ऑर्गेनिक में जितने सारे जो रिएक्शन आपको परेशान कर रहे हैं ना, यकीन मान के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको किसी में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक ना। और नोट्स बनाते रहिए, चलिए ठीक है।